तो चैनल के सभी दर्शकों, देखिए ये दूसरा भाग जो कि धनेश के 6 घरों के बाद 7वें घर से लेकर 12वें घरों तक के लिए हम आपको फलादेश देने जा रहे हैं। अगर आप धनेश को 7वें घर के अंतर्गत जानना चाहते हैं क्या फल देगा, 8वें घर के अंतर्गत जानना चाहते हैं क्या फल देगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। हम इसमें 12वें घर तक चर्चा करेंगे, 7 से लेकर 12वें घर तक। इससे पहले मैंने पहले भाग में धनेश के 1 से लेकर 6 घरों तक की बात आपको बताई, फलादेश आपको दिया। अब हम देखते हैं धनेश अगर 7वें स्थान में हो तो क्या कहती है वृहद पाराशरी यानी पाराशर ऋषि जी क्या कहते हैं, जो कि जनक हैं ज्योतिष के, प्रणेता हैं ज्योतिष के। उनका क्या कहना है? अगर धन का कारक यानी द्वितीय शुक्र 7वें घर में हो किसी व्यक्ति का, तो उनका कहना है कि धनेशे कर्मगे जातः कामी मानी च पंडितः बहुदार धनैर्युक्तः किंच पुत्र सुखोज्झितः। अर्थात अगर किसी का धनेश 7म में पाप ग्रह से युत हो यानी पाप ग्रह के साथ बैठा हो 7वें घर में, या फिर पाप ग्रह से देखा जा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी व्यभिचारिणी होती है। कहाँ तक ये सच है यह कोई मानने को तैयार नहीं होगा, किंतु जैसा कि आपने श्लोक में सुना, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा गया। और हाँ, ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका 7वें स्थान पर धनेश होता है, वह भी परस्त्री रत होता है यानी दूसरी स्त्री में उसका अनुराग होता है। प्रायः ऐसे लोगों को वैद्यक में यानी कि आयुर्वेद आचार्य में रुचि होती है। यदि शुभ युक्त दृष्ट हो, शुभ युति हो शुक्र के साथ यानी धनेश के साथ, जरूरी नहीं कि शुक्र ही यहाँ धनेश हो आपकी जन्म कुंडली में, यदि शुभ युक्त दृष्ट हो तो व्यभिचार आदि फल नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऐसा जन्म कुंडली के धनेश के बारे में बताया गया जब 7वें घर में हो। अगर यही धनेश बैठा हो 8वें घर में, तो जब धनेश अष्टम हो जाए, तो मेरा ये जो मानना है वो मैं आपको बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति का धन का कारक अष्टम चला जाए, तो उस व्यक्ति के पास का पैसा मृत हो जाता है यानी उसका पैसा नष्ट हो जाता है। कमाया हुआ धन लोग खा जाते हैं, मित्र खा जाते हैं, कुटुंब खा जाता है और वो खाली का खाली रह जाता है। ऐसा मेरा मानना है। अब हमारे बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं? अष्टमस्थ धनेश से मनुष्य बहुत धन संपत्ति वाला होता है। इनका कहना है पत्नी सुख कम मिलता है इसको, यानी पत्नी का सुख इसे विशेष नहीं मिलता। कम की बात की, जरूरी नहीं कि पत्नी ना रहे, पत्नी होते हुए भी पत्नी का स्वभाव कठोर कड़वा हो सकता है, अथवा पत्नी रह सकती है बीमार, इनके कहने के अनुसार। ठीक है, पत्नी सुख कम मिलता है। बड़े भाई के सुख से भी ऐसा व्यक्ति रह जाता है वंचित, जिसका धनेश 8वें घर में चला जाए, यानी उसको बड़े भाई का सुख भी नहीं मिलता है। चलिए, अगर यह धनेश चला जाए 9वें घर में, तो 9वें घर में पहले तो मैं अपना मत बताऊंगा। धनेश अगर 9वें घर में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास भाग्य साथ देता है और ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति
कमाता है, धर्म कर्म में लगाता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा में अपनी धनराशि अर्जित करते हुए बड़ों के अनुपालन में खर्च करता है। और ऐसा कहना है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी कि नवमस्थ धनेश से तीर्थ, व्रत धर्म में रथ, कार्य में पटुता, यानी कि कार्य कुशलता उसके बीच में बहुत होती है। और ऐसा व्यक्ति बचपन में रोगी होता है। कहाँ तक सही है आप मुझे बताएंगे। अच्छा, बाद में सुखी हो जाता है और सदैव ऐसा व्यक्ति परिश्रम में लगा रहता है, प्रयास करने वाला होता है, धनी होता है, धर्मात्मा होता है। यदि धनेश बैठा हो नवें घर में, धर्म के घर में, अब यही धनेश चला जाए अगर कर्म स्थान पर यानी दसम भाव में, तो मनुष्य के लिए बृहत्पराशर क्या कहता है? कहते हैं ऐसा मनुष्य कामी होता है, यानी उसकी सेक्सुअल इच्छा ज़्यादा होती है, स्वाभिमानी होता है। जो विद्वान बहुत धनी और बहुत बड़े परिवार वाला कहा जाता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को जिसका दसम स्थान पर धनेश हो, पुत्र सुख में कमी होती है, उसको पुत्र सुख की कमजोरी मिलती है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है आपकी जन्म कुंडली में, आपका धनेश कर्म में बैठा है और आपके साथ कैसा प्रतिफल है, तो मुझे जरूर बताएंगे, हम आपको देंगे उसका जवाब। अब चलते हैं, धनेश अगर लाभ स्थान माने 11वें घर में बैठा हो, तो धन का कारक अगर लाभ भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धन से धन प्राप्त होता है, बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है। वो अपने धन लगाकर धन कमाता है, मेहनत करता है, शीलवान भी होता है, सम्मान प्राप्त करने वाला, और ऐसे व्यक्ति की कीर्ति की पताका फहराती है, यानी सत्कर्मी कहा जाता है ऐसा व्यक्ति। इसका यश फैलता है जिसका धनेश बैठा हो 11वें घर में, यानी आमदनी के घर में। ये अच्छा धन योग बनाता है। चलते हैं हम व्यय भाव पर, यानी 12वें घर में अगर आपका धनेश बैठ जाए तो क्या फल देगा? देखिए, धन का कारक अगर 12वें घर में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कमाएगा तो जरूर, लेकिन खर्चा बहुत होगा। 10 रुपये कमाएगा, 40 रुपये खर्चा होगा। ठीक है, तो इसके पास धन कहाँ रहेगा? और ऐसे व्यक्ति को राजा के आसपास रहकर के रोजगार मिलता है, यानी कि राज्य कर्मचारी अथवा केंद्र में से उसको लाभ होता है। लाभ होता है लेकिन पैसा उसके बाद रुकता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को बड़े पुत्र का सुख नहीं मिलता, यानी उसको बड़े पुत्र से हानि होती है। हो सकता है कि बड़ा पुत्र हो, देश विदेश प्रदेश में चला जाए, अथवा फिर आपका कहना ना माने। तो कुल मिलाकर के धन का कारक अगर खर्च में चला जाए तो मतलब कि उसके पास जो भी पूंजी है वो अपनी जमा पूंजी को खर्च करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ऐसा व्यक्ति दान धर्म भी करता है, ऐसा व्यक्ति उदार होता है, खर्चीला होता है। और इसी के साथ 12वें घर में धनेश का होना इस बात का भी सूचक है कि ऐसा आदमी जो धन का कारक 12वें घर में चला जाए तो कहीं ना कहीं उसके पास जिंदगी में पैसे की कमी जरूर रहती है। मैंने अपना अनुभव भी कहा और बृहत्पराशर से जो विचार लिया वो भी आपके साथ चर्चा में दिया। अब आप अपने अनुभव हमें जरूर बताएंगे। इस वीडियो के बाद हम आपको तृतीयेश यानी कि सहज हमारे रिश्तेदार, नातेदार, भाई, बंधु, कुटुंबीजन आपके साथ कैसे होंगे उस पर भी आपको वीडियो देंगे। हर एक वीडियो को जांच करके ध्यान से आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूं।
आपको कैसा लगता है कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार।